हाईली डिमांडिंग दो स्कूटर्स, एप्रिलिया SXR 160 और दूसरी सुजुकी बर्गमैन 125। मैसिव स्कूटर्स के नाम से जानी जाती है, एक्चुअल काम भी उनका वही है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल एनालिसिस अबाउट दिस टू व्हीकल्स। दिस इज चेतन पाटिल एंड यू आर वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। लुक हमेशा से ही सब्जेक्टिव मैटर रहा है, मैं इस पर कभी भी नहीं बोलता। स्टेप बाय स्टेप आपको इमेजेस दोनों ही गाड़ियों के दिख रहे हैं, आप पता कर लो कि इन दोनों में से किसका लुक आपको अच्छा लगता है। बिल्ड क्वालिटी या फिर मजबूती की अगर बात कर ली जाए तो दोनों ही गाड़ियां अपने आप में काफी अच्छी मटेरियल के साथ प्रेजेंट की जा रही है अपनी अपनी कंपनी द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो चेसिस है दोनों ही गाड़ियों की काफ़ी अच्छी है। सुजुकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जापानीज ब्रांड है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। वही एप्रिलिया का भी कुछ अब तक यही सीन देखने को मिला है। प्लास्टिक क्वालिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, टायर्स की क्वालिटी, जो आपके स्विचेस है उसकी क्वालिटी, ग्लास क्वालिटी, स्टील मटेरियल, आयरन मटेरियल, जो भी जितना भी दोनों ही गाड़ियों में प्रोवाइड किया जा रहा है अपने आप में बेहतरीन साबित होता है। जो आपकी एप्रिलिया SXR है उसका कर्व वेट 129 kg है और वही जो मैक्स पावर इसका इंजन प्रोड्यूस करता है वो है 11 PS का। वही बर्गमैन का 110 किलो का आपको जो है वेट देखने को मिल रहा है और ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है 8.7 PS की। तो इसका ये मतलब है कि जिस तरह से बॉडी टू वेट रेशियो, मतलब जितना वेट है बॉडी का, कर्व वेट है, उसी तरह से पावर का भी मेंटेन जो है करा गया है, यानी पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छे से दोनों ही गाड़ियों में मेंटेन किया गया है। वही एप्रिलिया में आपको 1361 mm का जो है आपको व्हील बेस मिल रहा है। व्हील बेस यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये जितना कम होता है उतनी ही गाड़ी सिटी राइडिंग में चलाने के लिए या फिर कम जगह में घुमाने के लिए ईजी साबित होती है, क्योंकि स्कूटर्स का काम ही वही होता है। बर्गमैन का 1265 mm मिल रहा है, एप्रिलिया का 1361, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है एप्रिलिया का SXR का। वो इसलिए क्योंकि ये गाड़ी बड़े सीसी की है, पावर टू वेट रेशियो को मेंटेन रखने के लिए यहां बड़ा कर दिया गया है। लेकिन सिटी राइडिंग के लिए बर्गमैन डेफिनेटली आपको थोड़ी सी ज्यादा राहत देने वाली है इस SXR के मुकाबले। वही हाईवे पर ज्यादा राहत तो आपको SXR ही देने वाली है, जिसकी हम बात करेंगे ही आगे। किसी भी गाड़ी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वो है उसकी सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना अदा करता है। SXR में आपको 775 mm की सीट हाइट मिल रही है और बर्गमैन में 780 mm की सीट हाइट मिल रही है। 5 mm ज्यादा है SXR के मुकाबले। अब 5 mm ज्यादा बड़ा डिस्टेंस तो है नहीं, वैसे बहुत ही कम है। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट है या फिर 5 फीट से थोड़ी सी ऊपर है तो आप इन दोनों ही गाड़ियों को आराम से चला सकते हो। यूनिसेक्स गाड़ियां हैं, जेंट्स या लेडीज दोनों ही आप जो है इस गाड़ी को चला सकते हो, दोनों ही गाड़ियों को। जैसे आप इमेजेस में देख ही पा रहे हो तो राइडर के लिए या फिर पिलियन के लिए काफी अच्छी सी सीटिंग पोजीशन यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है। कुशनिंग भी दोनों ही गाड़ियों पर अच्छी है, लंबी चौड़ी सीटें दोनों ही गाड़ियों पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे बर्गमैन में एक फायदा हो जाता है, सीट जो राइडर है वहां जो बैठता है उसको आगे पैर रखने के लिए और एक्स्ट्रा का स्पेस दिया गया है। लंबी राइड में ये काफी अच्छी चीज है और काफी बेहतरीन आप जो है रिलैक्स होकर के चल सकते हो, एक क्रूज कर सकते हो, जो चीज आपको SXR में थोड़ी कम देखने को मिलेगी, ना के बराबर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका फुट रेस्ट भी अच्छा खासा ही है, लेकिन पैर हिलाने के लिए कम जगह है तो थोड़ा सा इरिटेशन में भी आ सकता है। वही पिलियन सीट अगर मैं बताऊं तो दोनों के लिए ग्रैब रेल्स पकड़ने के लिए दिए गए, जो काफी अच्छी चीज है। साथ ही अगर आपको किसी सिंगल साइड पैर करने वाले को बिठाना हो, जैसे घर में लेडीज होती है, मम्मी दादी, जेंट्स या फिर कोई एजेड पर्सन है, तो उनको अगर दोनों पैर एक साइड में करके बिठाना हो तब भी यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं वो लोग इस गाड़ी पर, इन दोनों ही गाड़ियों पर। तो सीटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छी है दोनों ही गाड़ियों पर। साथ ही अगर इन दोनों ही गाड़ियों को आपको खराब रास्ते पर गलती से चलाना पड़ जाए तो यहाँ पे SXR में आपको 160 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है और वही बर्गमैन में भी उतना ही आपको देखने को मिलता है 160 mm का। वैसे स्कूटर्स में लगभग इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस होता है। बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ते हैं, एक्सट्रीम खराब रास्ते हैं, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स है, वहाँ से आप अगर गाड़ी को गुजार रहे हो तो रियर चांसेस है, कभी कभार लगता है कभी कभार ना भी लगता है। सीट में आप कितने लोग बैठे हो, गाड़ी के ऊपर कितना वेट रखा है आपने, उस पर ये डिपेंड करता है। फिर भी रियर चांसेस है कि नीचे से कुछ ना कुछ हीट हो जाए, और ना हो यही बेहतर है गाड़ी के लिए, क्योंकि हीट होना किसे पसंद है। तो वही चीज़ें, वैसे भी ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट है, डिसेंट है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑफ रोडिंग में भी आप इस गाड़ी को, इन दोनों ही गाड़ियों को बेहतरीन चला सकते हो। इन दोनों ही गाड़ियों की हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं इनके ट्यूबलेस टायर्स। दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, लेकिन फर्क आपको साइजेस में देखने को मिलेगा। बॉडी टू वेट रेशियो या फिर पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से टायर्स का भी रेशियो यहाँ पे अच्छे से मेंटेन किया गया है इन दोनों ही गाड़ियों में। SXR में आपको ट्यूबलेस मिल रहे हैं, फ्रंट में 120/70 सेक्शन के 12
इंचेस के टायर्स आपको मिल रहे हैं और वही रिपीट जो है वो पीछे भी करे गए हैं 120/70 सेक्शन का 12 इंचेस का, यानी आगे और पीछे दोनों सेम साइज के टायर्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे फर्क ये है कि आप जब हाईवे पे चलते हो तो डेफिनेटली जो दोनों सेम टायर से, इसलिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी बना करके चलती है और इसका इंजन भी कुछ हद तक वही है। तो पूरा अगर देखें मैनेजिंग यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से करी गई है पूरी की पूरी गाड़ी को। बगमैन में भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन आगे जो है वो बड़े हैं और पीछे छोटे हैं। वो कैसे? तो फ्रंट में 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस और रियर में 90/100 सेक्शन के 10 इंचेस के टायर देखने को मिल रहे हैं। वैसे पीछे अगर छोटे टायर है और आगे बड़े हैं तो उससे हैंडलिंग खराब हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो स्कूटर की हैंडलिंग है उसे बेहतर बनाने के लिए ही रखा जाता है, और भी कुछ रीजन होते हैं तो इस चीज की वजह से रखा जाता है। यहां पर भी आपको सेम वही चीज देखने को मिलती है, जिस तरह से पावर टू वेट रेशो मेंटेन करा गया उस तरह से बॉडी टू वेट रेशो के हिसाब से टायर्स का भी प्रोपोर्शनल जो है वो यहां पे अच्छे से रखा गया है इन दोनों ही गाड़ियों में, जिनकी रोड ग्रिप अपने आप में बेहतरीन है, जिन पर अच्छा खासा स्पीड भी अचीव किया जा सकता है दोनों ही गाड़ियों द्वारा अपने अपने हिसाब से। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्कूटर्स में कॉर्नरिंग पॉसिबल नहीं होती है। कुछ लोग कर भी लेते हैं लेकिन ये हर बार आपको सपोर्ट करेगा ही ऐसा नहीं है। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि स्कूटर्स पर कॉर्नरिंग ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि स्कूटर आखिरकार स्कूटर ही होती है, फिर चाहे उसमें किसी भी तरह के कितने ही बड़े टायर्स क्यों ना हो। आइए बात कर लेते हैं इन दोनों के दिलों की। SXR 160 में आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड SOHC इंजन मिल रहा है। 3 वॉल इंजन है, ये BS6 के साथ आता है। इसमें आपको CVT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। ये जो इंजन है मैक्स पावर जैसे मैंने कहा 11 PS की जनरेट करता है @7600 RPM पर। वही जो मैक्स टॉर्क है 11.6 Nm का ये जनरेट करता है @6000 RPM पर। मार्केट रिव्यू की बात करूं तो अब तक इसके इंजन से कुछ भी दिक्कतें नहीं आई हुई है और ना ही किसी को कुछ मेजर प्रॉब्लम अभी तक खड़ा हुआ है। वही अब अगर सुजुकी बर्गमैन की बात कर लो तो यहाँ पे 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन मिल रहा है। यहाँ पे आपको FI आपको से CVT ट्रांसमिशन स्कूटर है तो मिलना ही है। अब यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। किक का ऑप्शन जरूरी है, वैसे यहाँ पे दिया जा रहा है। और इस गाड़ी का जो इंजन है वो मैक्स पावर 8.7 PS की जनरेट करता है @6750 RPM पर और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 10 Nm का @5500 RPM पर, यानी 5500 RPM पर। ये इंजन स्मूथ ही है, इसके बारे में क्या बताना। आफ्टर ऑल सुजुकी का इंजन है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे भी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, लॉन्ग राइड हो या फिर शॉर्ट राइड हो। एप्रिलिया के SXR में आपको 7 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। बर्गमैन में 5.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों के अपने अपने माइलेज रेंज के हिसाब से कुछ हद तक आगे तक चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 7 लीटर उधर मिल रहा है और इधर 5.5 लीटर मिल रहा है तो ये कम चलेगी वो ज्यादा चलेगी, नहीं। माइलेज का भी फर्क है और इंजन का भी फर्क है। वो आपको 160 सीसी का इंजन मिल रहा है, 125 सीसी का इंजन मिल रहा है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों के राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज करते हो, तो तरह तरह की बातें होती है। फिर भी SXR में आपको 35-40 के करीब माइलेज मिल सकता है और बर्गमैन में आपको 45-50, कुछ लोगों को 55 भी मिला हुआ है, तो ये वाला माइलेज आपको मिल सकता है। इन दोनों ही गाड़ियों को और भी ज्यादा यूनिक बनाते हैं इसमें मिलने वाले फीचर्स। कुछ हाईलाइटेड फीचर्स है जो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। यहाँ पे SXR में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, DRLs मिल जाते हैं जिन्हें डे टाइम रनिंग लाइट कहा जाता है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी इसमें मिल रही है आपको। यहाँ पे आपको GPS और नेविगेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, फ्रंट स्टोरेज बॉक्स मिल रहा है जो कि कुछ रखने के लिए इजी चीज साबित होती है। अंडर सी स्टोरेज 20 लीटर का यहाँ पे मिल रहा है। फ्यूल गेज इंडिकेटर आपको मिल रहा है, वही आपको स्टैंड अलार्म भी मिल रहा है। लो फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, लो ऑयल इंडिकेटर मिलता है, लो बैटरी इंडिकेटर्स भी आपको इसमें मिल जाता है। डिजिटल क्लॉक आपको इसमें मिल रही है। उसके बाद LED हेडलैम्प आपको मिल रहा है, LED टेल लैंप और साथ ही साथ पास लाइट जैसे फीचर्स आपको इस एप्रिलिया की गाड़ी में मिल रहे हैं। तो इसके मुकाबले आपको बर्गमैन में क्या क्या मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल रहा है, DRLs जो डे टाइम रनिंग लाइट होते हैं वो मिल रहे हैं। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको सिर्फ ब्लूटूथ के साथ ही आती है। GPS नेविगेशन आपको इसमें मिल रहा है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको इसमें मिल जाती है। USB चार्जिंग पोर्ट आपको इसमें मिल जाती है। अंडर सीट स्टोरेज इसका 21.5 लीटर का है। स्टैंड अलार्म तो यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। लो फ्यूल इंडिकेटर मिल रहा है। डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर जो है फ्यूल गेज इंडिकेटर वो मिल रहा है। शिफ्ट लाइट मिल रहा है, किल स्विच मिल रहा है, डिजिटल क्लॉक मिल रही है, LED हेडलैम्प मिल रहा है, पास लाइट
वेरिएंट भी आपको इसमें मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट जितने फीचर्स आपको SRX में SXR में मिल रहे हैं उतने ही फीचर आपको बर्गमैन भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वही पावर फिगर और फिर माइलेज का भी फर्क है। फीचर्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको मिल रहे हैं। प्राइस रेंज की भी बात कर लेते हैं। SXR आपको 1,27,000 से लेकर के 1,30,000 1,27,000 टू 1,30,000 तक की इसकी एक शोरूम प्राइस है। अब ये ऑन रोड और कुछ और ही जाएगी। बर्गमैन का भी वही सीन है, 81,000 से लेके 85,000 तक दिल्ली एक शोरूम की ये प्राइस रेंज है। वैसे भी प्राइस हर जगह अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर इन दोनों की ऑन रोड प्राइस कितनी है वो पूछ सकते हो। सर्विस नेटवर्क एंड स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी या फिर आफ्टर मार्केट सर्विस दोनों ही गाड़ियों की अच्छी है। यहां पर कोई भी ना कम है ना ज्यादा है। लेकिन एक चीज है कि एप्रिलिया अगर आप सिटी में रहते हो तो वहां पे ज्यादा इजीली आपको स्पेयर पार्ट जो है मिल जाएंगे, और रूरल एरियाज में थोड़ी सी मुश्किलें आपको मिल सकती है। दोनों ही गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 350 से 450 रुपए के करीब आने वाली है। ये वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट है। अब अगर इसके अलावा आप कोई दूसरा मेजर पार्ट चेंज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली उसका खर्चा अलग से ही आएगा। फाइनली बढ़ लेते हैं मोरल पे, कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए। दोनों ही गाड़ियों में जितने भी प्रैक्टिकली फर्क थे, जितने भी जो भी ये डिफरेंस थे मैंने बता दिया आपको। आप खुद भी ये बात तय कर सकते हो, लेकिन मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात आपके जो भी है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि मैं सुजुकी बर्गमैन खरीदूं। ये इसलिए क्योंकि कम प्राइस में मेरे को मिल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, SXR में जो फीचर्स मिलने वाले हैं वो फीचर्स लगभग इसमें भी मुझे मिल रहे हैं। और मैं एक स्कूटर खरीद रहा हूँ, सुपर बाइक नहीं, क्योंकि अगर मेरे को 90, 95, 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर भी चलाना है तो फिर मैं कोई 2 व्हीलर ले लूँ, यानी कि कोई गियर वाली बाइक ले लूँ, ना कि मोपेड। तो ये मेरा पर्पज है, मेरी थिंकिंग है। बाकी आपका आप जानो। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इन दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी लेना आप पसंद करोगे। साथ ही अगर आप इन दोनों में से किसी के भी ओनर हो या फिर दोनों के ही क्यों ना हो, अगर ओनर हो तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हर मंडे में लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाती है पर्टिकुलर इन गाड़ियों को खरीदने के लिए, ये हो या फिर चाहे कोई गाड़ी हो। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। इस चैनल से रिलेटेड आपकी कुछ राय है, कुछ सुझाव है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।